हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं भी इससे पहले कोई शायद इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हो। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, एट सेम टाइम ये यूनिक भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली है कि इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, इस दोनों में गैप क्या है। ठीक है, इसका रूट कॉज आज समझेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में जो सिलेबस रहता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके सिलेबस के हिसाब से। तो एक्चुअली उस टाइप का हम लोग किताब भी उस टाइप का सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से हो। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग जो देखते हैं, सपोज एक एनालिटिकल टेक्निक जीसी को ही पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो जीसी या जीसीएमएस में हम पढ़ने जब स्टार्ट किया तब उधर बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये सब रहता है। और उसका इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का पार्ट क्या है, ये सब रहता है। और उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी रहता है, जैसे कॉलम का लेंथ क्या है, ठीक है, उसमें किस टाइप का डिटेक्टर यूज़ किया जाता है, इंजेक्टर का वॉल्यूम क्या है, इंजेक्शन वॉल्यूम कितना रहता है। इंजेक्शन वॉल्यूम में भी उसमें इतना डिटेल्स में नहीं जाएगा, लेकिन ये सब बेसिक रहता है। तो क्या होता है, हम लोग वही चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अच्छे से पढ़ के हम लोग सोचते हैं कि एक्चुअली हम लोग का जो नॉलेज है वो 100% है। लेकिन हम अगर इंडस्ट्री में जाओगे, वो क्या है, डेली हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट हैंडल करते हैं इंडस्ट्री में। तो एक्चुअल जो हम पढ़ के जा रहे हैं या ओवरऑल जो कॉलम लेंथ क्या है, ये सब जो रट के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो याद करके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उधर उतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए इफेक्टिव नहीं है कि उधर किताब में जो लिखा गया है वो ओवरऑल लिखा गया है। ठीक है, अब अगर तुम कॉलम का ही टाइप्स में जाओगे, सपोज किताब में है कि 30 मीटर लेंथ है जो है, लेकिन तुम अगर उधर जाके देखोगे कि अगर जिस कंपाउंड को हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली पोलर है कि नॉन पोलर है कि मिड पोलर है, उसके टाइप के हिसाब से हम लोग कॉलम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉलम का जो लेंथ है तब वो वेरीज कर सकता है। कॉलम का जो स्टेशनरी फेज का जो कंपोजिशन है वो भी वेरीज कर सकता है, मोबाइल फेज भी वेरीज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो उधर है वो 100% सही है, वो एग्ज़ाम के लिए 100% सही है। लेकिन तुम अगर किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, जाके इस सब वैल्यूज़ उन लोगों को बोल रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये इस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो इंटरव्यूअर जो आके तुम लोग को जो इंडस्ट्री से जो लोग आए हैं, वो आके अगर तुमको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तुम पहले बात ट्राई करो कि न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ जो है वो बोलने का, और वो मत बोलो। तुम बेसिक प्रिंसिपल, अगर तुमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देने का कोशिश करो। जैसे बताओ कि अगर बेसिक प्रिंसिपल पूछा तो बेसिक प्रिंसिपल बोलो। ठीक है, अगर तुमको अच्छे से अगर बोलना है तो अच्छे से जान के बोलो। तो क्या करोगे तुम लोग, अच्छे से जानने के लिए, सपोज टाइप्स ऑफ कॉलम, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कौन सा किस टाइप का कॉलम यूज़ किया जाता है, किस टाइप का कॉलम यूज़ किया जाता है, ये सब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गूगल स्कॉलर या किसी भी दूसरा अगर वेबसाइट में जाके तुम उधर से अगर देखने का कोशिश करो, वेब सर्च करके कि किस टाइप का कॉलम यूज़ किया जाता है, किसी भी जर्नल या किसी भी जो रिसर्च पेपर है उसको अच्छे से पहले पढ़ के देखो कि क्या एक्चुअली है उसमें। फिर वो तुम जाके बोलो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बुक्स में जो रहता है वो ओवरऑल एक रहता है, लेकिन इंडस्ट्री में हम लोग डेली जो यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्चुअली वो लोग भी कुछ सुनने का मतलब जो कीवर्ड जो होता है, एक्चुअली इंटरव्यूअर के सामने अगर तुम कुछ कीवर्ड यूज़ करोगे, तो ये चांसेस तुम लोगों का बन जाएगा कि सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा होगा। सपोज तुम ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज ना बोल के उन लोगों को जाके बोल रहे हो कि मेथड डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ये मतलब वो तुम्हारा अप्रोच से ही पता लगेगा कि ये अच्छे से मतलब प्रिपेयर होके आया है। एक पॉजिटिव, एक मतलब
पॉजिटिव तुम्हारा एक क्रिएट होगा, तुम्हारा एक इमेज पॉजिटिव क्रिएट होगा इंटरव्यूअर के सामने, and तुम्हारा सिलेक्शन का एक चांसेस बढ़ जाएगा। सपोज तुमने किसी भी एक मतलब आर्टिकल तुम सर्च किया कि मेथड डेवलपमेंट जिसी में किया जाता है, तो मेथड डेवलपमेंट में उसमें कॉलम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसमें इंजेक्टर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसमें किस टाइप का डिटेक्टर रहता है, डिटेक्टर का टेम्परेचर कितना रहता है, इंजेक्टर का इनलेट का टेम्परेचर कितना रहता है, ओवन का टेम्परेचर कितना रहता है। ये अगर बेसिक चीज़, ये भी बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये किताब में उतना डिटेल्स में नहीं रहता है। ये किसी भी जर्नल या किसी भी तुम रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हो तब तुमको ये समझ में आएगा। अगर ये चीज़ अगर इंटरव्यूअर के सामने बोल रहे हो तो मैं ये दावे से बोल दूंगी कि 90% 90 to 95% चांस है तुम्हारा सिलेक्ट होने का, क्योंकि ये चीज़ कोई भी नहीं बोलता, ठीक है। और कोई जिसके पास ये एक्सपीरियंस है, मैं एक्चुअली ये चीज़ फेस करके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली लैक है। ये इंस्टीट्यूट के जो हम लोग का पढ़ाई है और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में ये एक्चुअली लैक है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर तुम भरपाई कर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 95% तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांसेस है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू सुनने के लिए नहीं आया, तुम एक मतलब अच्छे से याद करके तुम सोच रहे हो कि मेरा पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा, लेकिन नहीं। वो एक्चुअली ये सुनने के लिए आ रहे हैं कि एक्चुअली क्या इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मेथड डेवलपमेंट चलता है, मेथड वैलिडेशन चलता है। मेथड वैलिडेशन में कौन सा पैरामीटर है वो भी अच्छे से देख के जाओ। जैसे मेथड वैलिडेशन में सिस्टम सुइटेबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी होता है। सिस्टम सुइटेबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी किस लिए होता है, एलओक्यू प्रिसिशन एंड किस लिए होता है, क्यों एलओक्यू प्रिसिशन क्यों किया जाता है। हाँ, उसके बाद आ गया मेथड प्रिसिशन, इंटरमीडिएट प्रिसिशन, लीनियरिटी, एक्यूरेसी, हाँ, रोबस्टनेस, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। तो ऐसे भी बहुत सारे पैरामीटर है जो कि इंडस्ट्री में टेस्ट किया जाता है। फास्ट क्या किया जाता है, मेथड डेवलपमेंट। किसी भी एनालिटिकल टेक्निक में मेथड डेवलपमेंट में क्या होता है कि पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पिक को सेपरेट करने के लिए, तो उसके लिए किस टाइप का सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्वेंट हम सिलेक्ट भी कैसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। कॉलम का लेंथ कितना रहेगा, किस टाइप का कॉलम यूज़ करेंगे। अराउंड 500 to 1000 कॉलम है, ठीक है। और किताब में किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन कर रहा है, 30 मीटर लेंथ बोल दिया, 60 मीटर लेंथ का भी कॉलम है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जाके बोलना, और किताब में भी इतना डिटेल्स में देगा तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उधर भी सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन ऐसे पर्सपेक्टिव में मतलब कहाँ गैप क्या है, मैं वो एक्चुअली तुम लोगों के सामने बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ है कि सपोज़ हाँ, वैलिडेशन में अगर सपोज़ डेवलपमेंट का ये हो गया, वैलिडेशन में क्या है, मेथड डेवलप हो गया एक्चुअली। मेथड तुम डेवलप कर चुके हो, कॉलम भी एक सिलेक्ट हो गया कि हाँ, इससे अच्छे से सेपरेट हो रहा है, इतना इंजेक्शन वॉल्यूम इतना रहेगा, ठीक है। इसका इंजेक्शन वॉल्यूम इतना, डिटेक्टर ये डिटेक्टर हो गया, इसे सिलेक्ट करके ठीक है, मेथड ऑलरेडी डेवलप हो गया, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फिर जाके हम लोग मेथड वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन मतलब क्या है, वो जोड़ मतलब स्ट्रॉन्ग हमारे जो डेवलप ऑलरेडी क्या है, वो डिफरेंट जगह में उसको परफॉर्म किया गया डिफरेंट एनालिस्ट द्वारा, तो उसका रिजल्ट क्या सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या मेथड को वैलिडेट करते हैं कि हाँ, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस एंड एनालिस्ट, ये रिजल्ट और प्लेस एनालिस्ट और भी जितना एरर है उसको हम लोग मतलब नज़र रखते हुए ये हर एक जगह सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वो है वैलिडेशन। तो अगर ये चीज़ बोलोगे, ये इंस्टीट्यूट में शायद मुझे लगता है नहीं है कि किसी को इस टाइप का चीज़ पता है। अगर ये चीज़ जान के अगर जा रहे हो किसी भी इंटरव्यू देने के लिए, तो तुम्हारे चांसेस बहुत है तुम्हारे सिलेक्शन होने का। और वो लोग मतलब चांसेस बहुत मतलब 95% मैं बोल रहा हूँ कि 95 to 100% चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली गैप है, ठीक है। और क्या है, किताब में एक चीज़ रहता है, वो लोग
किताब में किसी भी वॉल्यूम अपडेट किया जाता है, उसमें कुछ करेक्शन किया जाता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ न्यू कंटेंट हो, लेकिन किसी भी जर्नल का या किसी भी मतलब बहुत डिटेल्स तुमको नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल्स के लिए किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के लिए तुमको एक बार जर्नल देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये लास्ट में इंटरव्यू के टाइम या उससे भी कुछ पहले कुछ तुम्हारे डिटेल्स जानने का मन करे तब जाके ये चीज़ देख सकते हो, और ऐसे ही तुम खुद को मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करके जॉब मतलब जॉब तुमको मिल जाएगा ऐसे अगर करोगे। और ये एक्चुअली है कि ये डिफरेंस है इंस्टीट्यूट में एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है? तो ये चीज़ अगर नज़र रखते हुए तुम लोग मतलब आगे बढ़ोगे तो सक्सेसफुल ज़रूर होगे। ठीक है? तो ये कंटेंट एक्चुअली यूनिक है। मैं सर्च करने का कोशिश किया, लेकिन इस टाइप का मुझे यूट्यूब में इस टाइप का कंटेंट नहीं मिला। मुझे बहुत ही यूनिक लगा ये। तो ये इसलिए मैं आके तुम लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है? और इस चैनल को अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करो, एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, दोस्त के साथ शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।